नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीन्द्र माहुर। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हम यूपी टेट के लिए लगातार वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, अस्थायी कठोर जल में क्या होता है? तो देखिए, अस्थायी कठोर जल में क्या पाया जाता है आपको बताना है। चारों ऑप्शंस को आप देख लें। तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं अस्थायी कठोर जल में। ठीक है, तो यहां पर जो है पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री को देता है, उपाध्यक्ष को देता है या उपराष्ट्रपति को देता है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो जब त्याग पत्र देता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को ही देता है। ठीक है, तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलती हैं? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, देवप्रयाग में या बद्रीनाथ में? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग में। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेचक किससे होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ? तो चेचक होता है वायरस से। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कायांतरित चट्टान कौन सी है? तो ग्रेनाइट, संगमरमर, बेसाल्ट या बलुआ पत्थर? तो कायांतरित जो चट्टान होती है वो संगमरमर होती है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्व देशांतर, 180 डिग्री देशांतर या 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून कब बना? 1972 में, 1974 में, 1980 में या 1986 में? तो भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून बना था 1974 में। ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। देखिए, इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं। 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, और इसके एक साल बाद 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर आया था, और इसके एक साल बाद 1974 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून बना था 1974 में। ठीक है, ये तीनों जो है एक ही जगह है, क्या है, ताकि आप इनको याद कर लें, और तीनों ही जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको घाना पक्षी विहार भी कहते हैं, यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे कम वन क्षेत्र होता है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में पाया जाता है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश किसे कहा जाता है? एटना ज्वालामुखी, विसुवियस ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी या क्रकाटोआ ज्वालामुखी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, इसी को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश। तो ऑप्शन सी इसमें सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक खाद के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? यूरिया, डीएपी, पोटाश या एजोला? तो जैविक खाद के रूप में ऑप्शन डी वाला जो है वो सही होगा, एजोला का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन डी इसमें सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय आयोजन से मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है इसी से संबंधित है, पर्यावरणीय आयोजन से संबंधित है ये। ठीक है, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है, अगर अंग्रेजी में इसको हम देखेंगे, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, NEERI। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। ऑप्शन सी इसमें सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है बंगलुरु में। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? वायरस, फंगस, जीवाणु या परजीवी? तो प्लेग जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा यानी कि जीवाणु के द्वारा फैलता है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र? तो बृहस्पति के जो है सबसे ज्यादा उपग्रह हैं
तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या राजस्थान में? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू कश्मीर में। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? चावल, गाजर, दाल या रोटी? तो विटामिन ए का सबसे महत्वपूर्ण यानी जो सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें, तो ऑप्शन बी सही होगा, गाजर में। चलिए ऑप्शन बी इसका सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो प्रतिशत की दृष्टि से अगर हम देखें तो मिजोरम में जो है सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए वैसे अगर पूछा जाए प्रतिशत को, अगर बारे में न पूछा जाए तो वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, ये अभी हमने प्रश्न देख लिया था, हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी होगा ओजोस डेल सालाडो। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति शामिल होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगूर के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, विटीकल्चर या एग्रीकल्चर? तो इसको कहा जाता है विटीकल्चर। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रोजन गैस, नाइट्रेट एवं अमोनियम आयन, अमोनिया गैस या प्रोटीन? तो पौधे जो है नाइट्रेट एवं अमोनियम आयन के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो देखिए अनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं ग्रेगर मेंडेल। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है भोजन का परिवहन। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए अगर खनिज लवण और जल का परिवहन के बारे में बात करें तो काम को करता है जाइलम। ठीक है, जाइलम का काम होता है जल और खनिज लवण के परिवहन का। लेकिन अगर फ्लोएम की बात करें तो इसका काम होता है भोजन के परिवहन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 110 से 120 सेंटीमीटर होती है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में मिलने वाली कैक्टस जैसी वनस्पतियों को क्या कहते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में जो मिलती है वनस्पति, उसको कहा जाता है ज़ीरोफाइट्स। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान NEERI कहाँ स्थित है? देखिए इसके बारे में हम पहला क्वेश्चन एक देख चुके हैं इस तरह का। ठीक है, तो अब उन्होंने पूछा है कहाँ पर है, तो ये है नागपुर में। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन चट्टानों का निर्माण भौतिक कारण जैसे ताप एवं दाब के परिवर्तन से होता है? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कायांतरित चट्टान। चलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है? तो देखिए तो पृथ्वी के सबसे पास है शुक्र, जिसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, केंद्रीय जल नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है मैंने अलग अलग जगह से उठाए हैं, तो इसमें कई बार आ गया होगा, इसलिए जो है रिपीट हुआ है। तो इसका उत्तर होगा 1974, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।